हरे कृष्णा टू यू ऑल, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम इन आवर आरडीयूए सेशंस। सो ये हमारे आरडीयूए सेशंस हैं। सो आरडीयूए का मतलब है हम इस सेशंस में एक परिवार की तरह मिलजुल कर भगवत गीता का डिस्कशन करते हैं। एंड आर मीन्स रीडिंग, हम भगवत गीता को रीड करते हैं। डी मीन्स डिस्कवरिंग, हम नए पॉइंट्स डिस्कवर करके लाते हैं भगवत गीता से। एंड वी डेवलप अंडरस्टैंडिंग, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, एक समझ डेवलप करते हैं। एंड देन ए मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में भगवत गीता को हम कैसे जी सकते हैं वो हम सीखते हैं एक दूसरे के रियलाइजेशन को सुनकर। सो इन द पार्ट ऑफ आरडीयूए एंड वी ऑर्गेनाइज यस्टरडे दिव्य काव्य महोत्सव। सो रामनवमी के उपलक्ष्य में कल हमने दिव्य काव्य महोत्सव स्टार्ट किया था, यानी भगवान का महिमा मंडित करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना उत्तम श्लोकों से, यानी खुद के लिखे हुए कविताओं से, खुद के लिखे हुए कुछ वर्ड्स से भगवान को ग्लोरीफाई करना, दिव्य काव्य। तो उसी के आज दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सो भगवान को ग्लोरीफाई करना जो है, भगवान को जो महिमा मंडित करने का जो महिमा है, भगवान की महिमा की जो महिमा है वो पूरे शास्त्र गाते हैं। स्पेशली कल रामनवमी थी तो हम राम जी के उपलक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे कि विष्णु के 1000 नाम इज इक्वल टू राम को 3 बार ग्लोरीफाई करना। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु के 1000 नाम बराबर हैं किसके? 3 बार बोल दीजिए, राम राम राम। और जो इस तरह भगवान का गुणगान करता है, भगवान के नाम का गुणगान करता है, भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है, उसके साथ क्या होता है? तो शास्त्र बताते हैं भर जन्म भव बीजानाम, जो भव बीज हैं हमारे वो सब रोस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, फ्रक्टिफाई नहीं हो पाते। एंड अर्जनम सुख संपदा, सारे जो सुख संपदा है, जो वास्तविक संपदा है वो भगवान के लिए प्रेम है और वो संपदा हमें मिल जाती है। एंड देन तर्जनम यमदूतानाम, यमदूत हैं, यमदूता शूड अवे, ऐसे करके हम भगा देते हैं। एंड देन श्री राम रामेति गर्जनम, जो राम नाम की गर्जना करता है, जो भगवान को ग्लोरीफाई करता है उत्तम श्लोकों से, उसके साथ ये सब चीजें होती हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द इम्पोर्टेंस of glorifying the Lord through poetry. And then भगवान के गुणगान से नष्ट होते हैं सारे अभद्र क्रोध और काम। भगवान के गुणगान से नष्ट होते हैं सारे अभद्र क्रोध और काम, और प्रारंभ करते हैं दिव्य काव्य के द्वितीय सत्र का, लेके श्री राम का नाम, लेके श्री राम का नाम। सो वी हैव रिसीव्ड द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री राम और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड टिल नाउ, एंड नाउ विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ वैष्णवास, कल्पतरु वैष्णवास, हमारा सेशन अधूरा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट हिज ग्रेस कृष्णपाद प्रभु टू काइंडली एड्रेस द members, the devotees, so that we can begin our session. So those who are new, so His Grace Krishnapad Prabhu is a lifetime missionary, a life coach and a mentor at Hare Krishna movement for the past 8 years, and he's also a full-time missionary in the Akshay Patra Foundation, which is serving midday meals, sattvic midday meals to 19 lakh children in a country in a day. So I would invite His Grace Krishnapad Prabhu to kindly address all the devotees present. Hare Krishna. So almost everybody knows, सब लोग जानते हैं. So so we can begin the event, and today we have called मनु राज, जो अच्छी कविताएं लिखते हैं, उनको भी हम मौका देंगे कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। राम पे उन्होंने अच्छी कविता लिखी है, उसको सुनाएंगे। और कल जो लोग नहीं सुना पाए थे वो लोग भी आज अपनी कविताएं सुनाएंगे, और बीच बीच में हम भी आपको गाइड करते रहेंगे जितना हमें आता है उतना। सो लेट्स डू दिस टुडे। एंड कोई भी आप में से नहीं लिख पाए हैं तो अभी टाइम है, कुछ तो लिखिए आप। जैसा कि कल मैंने बोला था कि सबको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, so if possible everybody can say something for the glorification of Lord Ramchandra, or you can say something for the glorification of
the holy name of the Lord. Hari Bol. So we will begin this session with ecstatic kirtan first of all, ताकि एक एनर्जी का संचार हो जाए, and then we will proceed towards the poetries. So please participate, mute yourself and then participate. Sound is not coming. Okay. 1 minute. नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है तो हम बाद में चला सकते हैं. Okay, we will. Hare Krishna. So now we will begin our session
सो कल की तरह आज भी हम क्या करेंगे, पहले हिंट देंगे कि अभी कौन आने वाले हैं, एंड देन आपको गेस करना है, and then he will come and then on his video and recite poem. So राम नाम ही एकमात्र साधन है, जपेंगे तो रहेंगे राम के समीप। राम नाम ही एकमात्र साधन है, जपेंगे तो रहेंगे राम के समीप। एनी गेसेस कौन आने वाले मयंक हैं? दीप। यस, हरि बोल। कोमल हृदय के भक्त हैं हम सबके प्रिय प्रभु मयंक दीप। सो मयंक प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। मयंक, हरे बोल। प्रभु और वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम है तो नहीं ऑन कर सकते, थोड़ा कोई बात नहीं। घर पे तो ऑडियो के थ्रू मैं एक कल कविता लिखी मैंने थोड़ा आकाश, तो उसको मैं वो प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो बिल्कुल प्रस्तुत कीजिए। कविता कुछ ऐसे है कि हे कृष्णा, मन में बची है बस एक ही आस, बना रहूं सदा तेरा ही दास। कभी राम बन हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कभी चैतन्य बन दिया मंत्र सर्वोत्तम। इस मंत्र का जो भी करे ध्यान, उसकी भक्ति में आ जाए जान। तो सभी बोलो हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। छोटी है। बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। आपने जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने छोटा सा सॉन्ग लिखा है, जय राधा माधव कुंज प्यारी, ऐसे तुलना का तो कोई विषय नहीं है आचार्यों से हम लोगों का। तो उसमें आपने इस छोटी सी कविता में भगवान के नाम को सर्वोत्तम बताया, मीन्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो हम लोग ने एक ग्रुप है हमारा, हरे कृष्णा सिंसियर सोल, तो उसमें जो डीपी मैंने लगा रखा है वो यही है, कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान। हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का संपूर्ण परिदृश्य हरे कृष्ण महामंत्र में मौजूद है। यदि हम प्रतिदिन अच्छे से सुबह ही सुबह, मैं हमेशा यही बात बोलूंगा आपको, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू डू दैट। सुबह ही सुबह अच्छे से हम सब लोग सुन सुन के यदि जप करेंगे 16 माला, तो क्या होगा, जैसे हमारे हार्ट में लाइव टेलीकास्ट चलेगा भगवान की लीलाओं की। वी शुड एस्पायर फॉर दैट ऐसा जप करना है हमें कि कृष्णा की जो लीला है वो हमारे हार्ट में मैनिफेस्ट हो जाए। एंड दिस इज रिवील्ड बाय लॉर्ड गौरांगा हिमसेल्फ, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ। वेरी नाइस मयंक, आपका प्रयास सराहनीय है। हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो नाउ आपको फिर से गेस करना है, हम एक पंक्ति बोलेंगे। इतने भक्त वत्सल हैं श्री राम कि तर गए सब भालू और बंदर। इतने भक्त वत्सल हैं श्री राम कि तर गए सब भालू और बंदर। ऐसे मत बोलो यार, आप उनको ऐसे थोड़ी बोलते हैं, गलत बात। एक सुंदर प्रभु को ऐसे ऐसे बहुत सुंदर, कोई बहुत सुंदर। एक बार क्या हुआ, ये ऋक सुंदर प्रभु वृंदावन आए थे, वृंदावन आए नहीं शायद, पता नहीं, हाँ मायापुर, गलत सेट हो रहा है थोड़ा। एक बार चलो मान लीजिए वृंदावन आए थे, तो फिर क्या हुआ कि बंदर चश्मा ले जाते हैं वृंदावन, उनके चश्मा लगा रहता है। तो फिर ये बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि बंदर मेरा चश्मा नहीं ले सकता, बंदर मेरा चश्मा नहीं ले सकता। तो मैंने इनसे पूछा क्यों नहीं ले सकता आपका चश्मा, तो ऋक सुंदर प्रभु ऐसे बोल रहे थे हमसे। कोई गैस कर सकता है? एक बंदर दूसरे बंदर का चश्मा नहीं लेता है, ये मजाक की बात है। हम किसी न किसी लाइफ में तो बंदर थे ही, इसमें क्या डाउट है। अभी हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिली है, तो हमें इसका फायदा उठाना है। हम तो पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे प्रभु। हरे कृष्ण। अभी भी बंदर ही हूँ एक्टिविटीज से। ऐसा नहीं है, हम तो केवल मजाक कर रहे थे। आपकी हम लोगों की जो पास्ट लाइफ ऐसी रही होगी, उसकी बात कर रहे थे। यस प्रभु, शुरू हो जाइए आप। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये जो कविता लिखी है
ओरिजिनल बोल और ओरिजिनल ट्यून जो है वो मेरे फादर द्वारा लिखी गई थी आज से कुछ साल पहले। आपकी ध्वनि तो स्पष्ट जो नहीं आ ओरिजिनलिटी रही को बरकरार रखते हुए आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही है। हरे कृष्ण नहीं आ रही है अभी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँ। अभी क्लियर है कभी? हाँ अभी अच्छी। तो ये बोल जो है और ये कविता जो है, ट्यून तो मेरे फादर द्वारा लिखी गई थी आज से 10 साल पहले अराउंड। तो मैं उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखते हुए एक पंक्ति जो मेरे फादर ने लिखा था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान, मैंने रखा है। बाकी इसके कंपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ पंक्ति अपनी तरफ से भी ऐड की है। तो और इसमें जो टच है वो थोड़ी भोजपुरी टच है, बिकॉज हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो भोजपुरी। तो हो सकता है इनिशियली अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो हर स्टैंजे के पहले मैं उसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा ताकि आप लोग को समझ में। तो भगवान अवतरित होते हैं, पहला स्टैंजा ये कहता है कि भगवान अवतरित होते हैं धरा धरती पे जब इररिलीजन यानी कि अधर्म का उत्थान होता है और धर्म के प्रिंसिपल्स का ग्लानि होता है। वो मानव शरीर लेके अवतरित होते हैं और इस कलियुग में वही सेम पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौर चंद्र नाम कहला के इस धरा धरती पे अवतरित। तो इसकी पंक्तियों में ऐसे पिरोए गए हैं। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अघम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अघम अभिमानी। तब तब धर्म के रक्षा करे श्री हरियाय के। मानुष तन धराय के नाम ठाकुर दर्शन दिहलन कलियुग में आय के। गौरा चंद्र कहाय के नाम। और जब भगवान आते हैं धरा धरती पे तो बहुत लोग होते हैं जो कि आने से पहले भी भगवान के उनकी पूजा करते हैं अपने अपने प्रोसेस से, अपने अपने विधि से, और जाने के बाद भी वही प्रोसेस को फॉलो करते रह जाते हैं। भगवान उनके सामने से गुजर जाते हैं और उन्हें जान नहीं पाते, भूले रह जाते हैं, उन्हीं अपने ही प्रोसेस में भूले रह जाते हैं, बिना ये जाने कि उनका जो मेन मकसद है भगवान को पाना है। ये विधि फॉलो करने से भगवान को पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने ऐसे कुछ लिखा है। कोई पूजेला साकार, कोई पूजे निराकार। कोई पूजेला साकार, कोई पूजे निराकार। केहू जान न पावे नारायण अवतार के। रहले भुलाय के नाम ठाकुर दर्शन देहलन कलियुग में आय के। गौरा चंद्र कहाय के नाम। और जब भगवान आते हैं धरती पे तो वो धर्म की स्थापना करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस देके, जो कि इस कलियुग में भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो उससे कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने। निकले मुख ज्ञान की गंगा, बाजे वीणा शंख मृदंग। बाजे वीणा शंख मृदंगा, सृष्टि पावन करिले हरि जो गीत सुनाई के। गीता नाम धराय के नाम ठाकुर दर्शन दिहले कलियुग में आय के। गौरा चंद्र कहाय के नाम। और जो भगवत गीता तो भगवान ने बोल दी, बट उसके जो इंस्ट्रक्शंस, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटीज हैं वो समझना हमारे बस की बात नहीं। उसमें बहुत सारे योग बताए गए हैं, कर्म योग बोले गए हैं, ज्ञान योग बोले गए हैं, ध्यान योग बोले गए हैं, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और प्रैक्टिकली उसे कैसे अपने लाइफ में अटेन कर सकते हैं हम लोग, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के साथ वो कैसे अटेन किया जा सकता है, किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये भगवान नहीं बताते हैं। ये बताने के लिए भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु होते हैं जो कि उस चीज को टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के साथ बताते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे है।
चाहे बड़े से बड़े ज्ञानी हो या बड़े से बड़े योगी हो, कोई ये प्रोसेस नहीं जान पाते हैं और वो इसी साइकिल में 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। भटकत जीवा चारों खानी, पंडित योगी चाहे ज्ञानी। भटकत जीवा चारों खानी, पंडित योगी चाहे ज्ञानी। गुरु बिना ज्ञान प्रकाश न हो भाई रे। भजो रघुराई हे राम, ठाकुर दर्शन देहलन कलियुग में आए के। गौरा चंद्र कहाय के नाम। और जो इंस्ट्रक्शन गुरु देते हैं वो उस टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के लिए बेस्ट होते हैं। और गुरु बताते हैं कि जो सिद्धि सतयुग में ध्यान योग से मिल सकती थी, जो सिद्धि त्रेता युग में यज्ञ मार्ग से मिल सकती थी, वही सिद्धि कलयुग में संकीर्तन मार्ग से मिल सकती है। तो उसका कुछ इस तरीके से, सतयुग ध्यान मार्ग से सिद्धि, त्रेता यज्ञ मार्ग के विधि। सतयुग ध्यान मार्ग से सिद्धि, त्रेता यज्ञ मार्ग के विधि। कलयुग नामारूपी हरि मिलन सबाई के। संकीर्तन कराय के नाम, ठाकुर दर्शन दिहलन कलियुग में आय के। गौरा चंद्र कहाय के नाम। बस यही था प्रभु मेरे तरफ से। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। जो पर आपने ये आए के सुनाए के किया अच्छा काम, बोलो जय श्री राम। जय श्री। बहुत ही अच्छा आपने लीला का गुणगान किया, महिमा मंडन किया। वेरी नाइस। हरि बोल। एंड अब ऐसा है कि जब हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे तो आ जाएगा राम का राज। जब हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे तो आ जाएगा राम का राज। एनी गेसेस हु इज द नेक्स्ट? मनुराज। हरि बोल। मनुराज प्रभु इज हियर टू रिसाइट हिज पोएम्स। मनुराज हमसे जुड़े हुए हैं कई सालों से, और एमएनआईटी में अभी 3rd ईयर में शायद मनुराज आप है ना, राइट? हरे कृष्णा प्रभु। 3rd ईयर में अभी आप? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। बहुत अच्छे पोइट हैं ये। जी। अब इनको लगाना है भगवान की सेवा में। बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं। एक राम की कविता लिखी है इन्होंने, तो उस कविता को सुनाएंगे मनुराज। हरि बोल। 3-4 साल पहले मैं एक प्रोग्राम में गया था जयपुर में, बिरला ऑडिटोरियम में। एक कवि सम्मेलन में मेरे साथ गए थे। बहुत अच्छा लगा था इनको। हरि बोल। जी प्रभु। तो सबसे पहले तो मैं कृष्णदास प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगा, मुझे आज के इवेंट में शामिल किया। पिछले साल रामनवमी पर मैंने एक भगवान राम पर एक नज्म लिखी थी। पहले वो सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ दोहे लिखे वो भी सुना दूंगा। तो नज्म कुछ ऐसे थी कि मन प्रफुल्लित हो गया है राम तेरे अवतरण पर। मन प्रफुल्लित हो गया है राम तेरे अवतरण पर। दीप सारे जगमगाए राम तेरे अवतरण पर। मन प्रफुल्लित हो गया है राम तेरे अवतरण पर। दीप सारे जगमगाए राम तेरे अवतरण पर। प्राण से मिलती होते अवतरण पर। झूमती दुनिया ये सारी राम तेरे अवतरण पर। प्राण से मिलती खुदाई राम तेरे अवतरण पर। झूमती दुनिया ये सारी राम तेरे अवतरण पर। और कविता एक प्रतीक शास्त्र मानी जाती है। इसमें सिर्फ प्रतीक दिए जाते हैं, आपको अपने आप समझना होता है। 2 मिसरे पढ़ता हूँ। पैर की थी धूल जिसने मुक्ति का साधन बताया। पैर की थी धूल जिसने मुक्ति का साधन बताया। एक पत्थर बन के नारी राम तेरे अवतरण पर। पैर की थी धूल जिसने मुक्ति का साधन बताया। एक पत्थर बन के नारी राम तेरे अवतरण पर। भ्रात होकर संग तो हर जंग जीती जाएगी फिर। भ्रात यानी भाई। भ्रात होकर संग तो हर जंग जीती जाएगी फिर।
देखे लक्ष्मण और विभीषण राम तेरे अवतरण पर। रात होकर संग तो हर जंग जीती जाएगी फिर, देखे लक्ष्मण और विभीषण राम तेरे अवतरण पर। और इसकी आखिरी दो पंक्तियां हैं। अभी काव्य पाठ के शुरू में ही आकाश नयन प्रभु ने राम रक्षा स्तोत्र के 2 श्लोक पढ़े थे, भर्जनम अभिजनम अर्जुनम सुतम ताम तर्जनम यमदूतानाम राम नामिति गर्जनम। और श्री राम रामिति रम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। तो मैंने उसी राम रक्षा स्तोत्र से 2-3 नाम उठाए हैं भगवान राम के। उसी को देखिएगा कि राज राजेश्वर, राजाओं के भी राजा, राज राजेश्वर कवि राजीव लोचन सेतु कृत हो, राज राजेश्वर कवि राजीव लोचन सेतु कृत हो, और भी कई रूप देखे राम तेरे अवतरण पर, और भी कई रूप देखे राम तेरे अवतरण पर। कुछ दोहे लिखे थे मैंने भगवान राम पर कि काल चक्र तज आत्मा पाएगी हरिधाम, काल चक्र तज आत्मा पाएगी हरिधाम, जन जन के उद्धार का राम राम शुभ नाम, जन जन के उद्धार का राम राम शुभ नाम। जैसे शीतल होत है चंदन संग भुजंग, जैसे शीतल होत है चंदन संग भुजंग, ऐसे मुझको राखिए हे हरि अपने संग, ऐसे मुझको राखिए हे हरि अपने संग। सतयुग त्रेता कृष्ण युग ये तप के आधार, सतयुग त्रेता कृष्ण युग ये तप के आधार, कलयुग में हरि नाम ही करता बेड़ा पार, कलयुग में हरि नाम ही करता बेड़ा पार। मानव सकल समाज को एक नाम सुखधाम, मानव सकल समाज को एक नाम सुखधाम, मर्यादा के अर्थ में मिले तुम्ही हे राम, मर्यादा के अर्थ में मिले तुम्ही हे राम। और भगवान की सुंदरता में एक दोहा है कि श्याम वर्ण पंकज नयन, श्याम वर्ण पंकज नयन मनमोहन अवतार, श्याम वर्ण पंकज नयन मनमोहन अवतार, उपमा के उपमान हो करत अतुल श्रृंगार, उपमा के उपमान हो करत अतुल श्रृंगार। और आखिरी दोहा है कि मम कर्मः मम प्रार्थना, मम कर्मः मम प्रार्थना, मम ही अरु मम शीश, मम कर्मः मम प्रार्थना, मम ही अरु मम शीश, प्राण मोक्ष सर्वस्व हो हे रघु त्वम मम ईश, हे रघु त्वम मम ईश। तो यही था, बस जो कुछ सुनाना था मुझे। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद प्रभु का। वेरी नाइस। तो मनुराज, चैंटिंग की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी भंग, तभी हरि कृपा मिलेगी और मिलेगा हरि का संग। जी प्रभु। तो अभी फिर से आपको पिकअप करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, फिर से रेगुलरली डिवोटीज के टच में रहना है, चैंटिंग करनी है ना? जी प्रभु। चलिए आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट। सो जब सुंदरकांड में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका गए तो वहां कर दिया उन्होंने बहुत बवाल। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने वहां कर दिया बहुत बवाल। और अब आ रहे हैं IIT इंदौर से प्रभु अभिषेक जायसवाल। अभिषेक जायसवाल प्रभु। अरे वो थैंक यू, ये आपने बहुत ही सुंदर परिचय दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने कुछ आपका चित्र चलचित्र कुछ दिखाइए। हाँ बहुत अच्छा। अभिषेक क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप IIT में? मैं अभी M.Tech फाइनल ईयर में। बहुत अच्छा। किस ब्रांच में? मटेरियल साइंस में। बहुत अच्छा। अब स्पिरिचुअल साइंस में आपको PhD करनी है। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में से आप M.Tech हो गई ना, अब स्पिरिचुअल साइंस में PhD करनी है। नहीं, आपका मार्गदर्शन रहेगा तो भी कर लेंगे। हाँ चलिए सुनाइए कुछ। तो मैंने कुछ 3-4 स्टैंडर्स लिखे थे।
glorification of प्रभु श्री राम। तो जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या के वासी राम, रघुकुल वीर कहलाए राम। हर नाम में है उत्तम राम, इसलिए तो कहलाए पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम राम, उत्तम राम, बहुत अच्छा। तू खुद पर रख विश्वास प्रभु श्री राम पर। विकट परिस्थिति कितनी भी हो, तेरे सारे दुख हर लेंगे श्री राम। बहुत अच्छा। माँ सीता के रक्षक श्री राम, माता लक्ष्मण के प्रिय है श्री राम। माँ बलि हनुमान के सीने में बसते हैं श्री राम। सारे जग में बस सुंदर एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कण कण में बसे हैं श्री राम, जन जन में व्याप्त है श्री राम। हर जन्म में मिले बस मुझे यही वरदान, लेता रहूं मैं हमेशा श्री राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा। आपने जो सुना है उसी में इतनी बार नाम ले लिया आपने, और फिर अंत में आप उसी में बोल रहे हैं कि नाम लेता रहो। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। और जयसवाल जी, जीवन में जितने भी बवाल हैं उनको खत्म करना है और हाल सही करना है, तो आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रतिदिन आपको जप करना है। आप कोशिश करिए 2 माला सुबह हो जाए, 2 माला शाम को हो जाए। शुरुआत कर दीजिए, फिर देखिए आप क्या कमाल होता है। हरि बोल, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। एंड अभी आपको फिर से गेस करना है एंड एक कुछ पंक्ति के साथ हम हिंट देंगे। अरुण नयन और बाहु विशाल, नील जलज सम तमाल तन, क्या निराली है श्री राम की छवि। राम की छवि। अरुण नयन और बाहु विशाल, नील जलज सम। यस, रवि प्रभु इज हियर। सो राधे राधे के संबोधन के साथ आ रहे हैं प्रभु रवि। प्रभु रवि जो है हो चुके हैं कवि। राधे राधे और हम लाभान्वित होंगे हम सभी। हरि बोल। राधे राधे प्रभु, हरि बोल। राधे राधे, पहचान लिया आपको। हरि बोल। प्रभु जितने लोगों ने सुना है सब पीएचडी क्यों है, मैंने तो अभी केजी में नर्सरी में एडमिशन लिया है प्रभु। फिर भी मैंने कुछ लाइनें लिखी है, बहुत अच्छा। वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने एक चरण वंदना लिखी है प्रभु की चरणों में, बहुत अच्छा, उसको मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो शुरू कर रहा हूँ प्रभु। मेरे जीवन में है अंधियारा, तुम इसको दूर करो ना। मेरे जीवन में है अंधियारा, इसको तुम दूर करो ना। तुमने सतजीवों को है तारा, मुझको भी तार दो ना। मेरे जीवन में है अंधियारा, तुम इसको दूर करो ना। मैं पूरा रीझ गया हूँ इस भौतिक जगत पर, मैं पूरा रीझ गया हूँ इस भौतिक जगत पर। प्रभु कृपा अपनी बरसा दो मुझ जैसे मंद बुद्धि पर। प्रभु कृपा अपनी बरसा दो मुझ जैसे मंद बुद्धि पर। अपनी शरण में लेकर मेरे सारे कष्ट हरो ना। अपनी शरण में लेकर मेरे सारे कष्ट हरो ना। मेरे जीवन में है अंधियारा, प्रभु तुम उसको दूर करो ना। मेरा अधर्मी जीवन पाप कर्मों में फंस रहा है। मेरा अधर्मी जीवन पाप कर्मों में फंस रहा है। मेरी इस दुर्दशा पर तेरा अंश हंस रहा है। मेरी इस दुर्दशा पर तेरा अंश हंस रहा है। अपनी ना, अपनी दया दिखाकर भवसागर से पार करो ना। मेरे जीवन में है अंधियारा, प्रभु इसको दूर करो ना। और प्रभु मैंने लिखा है, चिंतन मनन भजन मैं सब कुछ कर रहा हूँ। चिंतन मनन भजन मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर माया इसमें आकर डाल रही है अड़ंगा। पर माया इसमें आकर डाल रही है अड़ंगा। मेरे पीछे पड़ गई है लेकर अपना झोली डंडा। मेरे पीछे पड़ गई है लेकर अपना झोली डंडा। और प्रभु माया तो प्रभु की है, तो मैंने लिखा कि इसे समझा बुझाकर मुझसे परे कर दो ना। इसे समझा बुझाकर मुझसे परे कर दो ना। मेरे जीवन में है अंधियारा, प्रभु इसको दूर करो ना। हरि बोल। और एक
प्रभु एक 2 लाइन की एक जैसे प्रभु ने सुनाई थी गजल मंजी प्रभु ने, तो मैं भी बड़ा प्रेमी हूँ इन सब चीजों का, तो मैंने एक गजल उठाई, उसमें थोड़ा चेंज करके उसको गीत बना दिया है। तो 2 लाइन है, बस 2 लाइन है प्रभु, 2 लाइन है कि प्रभु तेरे संसार में हम आए हैं मुसाफिर की तरह, तेरे संसार में हम आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक मुलाकात का मौका दे दो, बस एक मुलाकात का मौका दे दो, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, तुमसे बिछड़कर मुझे फिर अब जाना है कहाँ, तुमसे बिछड़कर मुझे फिर अब जाना है कहाँ, बस भक्ति करने का एक मौका दे दो, तेरे संसार में हम आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक मुलाकात का मौका दे दो। हरि बोल प्रभु। तो कोई त्रुटि हो गई प्रभु तो क्षमा चाहते हैं। बहुत ही सुंदर सुना, बहुत सुंदर सुना है आपने। मुसाफिर से मुझे याद आ गया कि मैं हमेशा हर सेशन में सुनाता हूँ कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और बहुसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती, आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही हरि बोल प्रभु, हरि बोल। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि दूर हो जाएगा ये करोना टरोना और डरोना, बस अधरों पर आप केवल हरि नाम धरो ना, आपके अधरों पे बस आप केवल हरि नाम धरो ना, बस प्रभु वही चल रहा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। Let's go to the next. So now again, to refresh our mind with something different, Dipanshu Prabhu and Shubh Prabhu. Shubh Prabhu is here with his kirtan for 2 minutes. So Shubh Prabhu, can you? Yes, ready. शुभ आएंगे तो सब शुभ हो जाएगा। हाँ, ये दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है। Very happy to see them. हरि बोल। फिर से एक बार डंका बजाएंगे ये। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथा, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र कृपा सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र कृपा सिंधु, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथा, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र कृपा सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र कृपा सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र कृपा सिंधु, रामचंद्र मम बंधु, रामचंद्र कृपा सिंधु,
हरे कृष्णा। हरि बोल। ऐसे ही बहती रहेगी यदि हरि नाम की गंगा, तो माया भी हमसे नहीं ले सकती कभी भी पंगा। हरि बोल। और इंसान रहेगा हमेशा, गैस करिए, चंगा। हरि बोल। बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। चलिए, we can go to the next. And we will now again come back to the poetries. So, जग मन भावन पतित पावन जानकी वल्लभ मदन मोहन। जगमन भावन पतित पावन जानकी वल्लभ मदन मोहन। आमंत्रित हैं पानीपत तक राम कृपा ले जाने वाले सीधे सरल प्रभु हरि मोहन। हरि मोहन, वाह वाह, बेहतरीन। क्या इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छा। हरि मोहन प्रभु, आपका वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप देखने। हरि बोल। प्रभु, मैं कोई पोएम तो नहीं लिखा, बट मैं दशावतार स्तोत्रम से भगवान राम के बारे में 2 लाइन बताना चाहता हूँ। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम्, वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलिपलिम रमणीयम्, दशमुखमौलिपलिम रमणीयम्। केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसका मीनिंग कौन बताएंगे? हरि मोहन प्रभु, इसका मीनिंग भी बताइए। दशमुखमौल बलिम रमणीयम। तो इसका मीनिंग है, ओ केशव, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ लॉर्ड हरि, who have assumed the form of Ramchandra, all glories to you. In the battle of Lanka, you destroy the 10-headed demon Ravan and distribute his heads as a delightful offering to the presiding deities of the 10 directions, headed by Indra. This action was long desired by all of them, who were much harassed by this monster. Hare Krishna. Very nice, wonderful. Okay, so now सीताराम 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 कहिए, यही है रामायण का मर्म। सीताराम 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 कहिए, यही है रामायण का मर्म। मर्म को किया आपने मर्मा, अब आ रहे हैं शायद हिमांशु वर्मा। दिव्यांश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा करेंगे भक्ति तो खत्म हो जाएगा पूरा कर्मा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, घुमाइए आपका भक्ति की ओर फरमा। हरि बोल। प्रभु, जैसा कि रामनवमी थी कल, तो राम जन्म के ऊपर एक लिखा है, मतलब वो बीच से है बेसिकली वो। तो बीच से हो या नदी से हो, आप तो सुना दो। जी प्रभु। यश कीर्ति बलवीरता वैभव की भरमार थी, यश कीर्ति बलवीरता वैभव की भरमार थी, राजा दशरथ की जगत में जय जयकार थी, राजा दशरथ की जगत में जय जयकार थी। मान और सम्मान संपदा की कमी नहीं, मान और सम्मान संपदा की कमी नहीं, एक रिक्तता फिर भी सूर्यवंश में बनी रही, एक रिक्तता फिर भी सूर्यवंश में बनी रही। फिर वो मतलब उनके किया तो राजा दशरथ खुद से ही कुछ पूछते हैं
सूर्यवंश का गौरव आगे कौन बढ़ाएगा, सूर्यवंश का गौरव आगे कौन बढ़ाएगा, रघुकुल का दीपक साथ मेरे बुझ जाएगा, रघुकुल का दीपक साथ मेरे बुझ जाएगा। फिर प्रभु मतलब वो वशिष्ठ जी से कुछ उपाय पूछते हैं, फिर हवन होता है। उसके बाद जो हवन होता है उसमें जो उसका प्रसादम रहता है उसको सब ग्रहण करते हैं। तो उस पे है प्रभु, प्रसाद सब रानियों ने ग्रहण किया, प्रसाद सब रानियों ने ग्रहण किया, कौशल्या के गर्भगृह में स्वयं हरि ने शरण लिया, कौशल्या के गर्भगृह में स्वयं हरि ने शरण लिया। फिर प्रभु आखिरी लाइन है, फिर जगत दुलारे पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ, फिर जगत दुलारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वेरी तो प्रभु बहुत 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 जय श्री राम। आपके जीवन में कृपा की भरमार हो जाएगी जब आपको हरिनाम से भरमार, मैं थोड़ा बना नहीं पाया, बन जाएगा तो बताऊंगा। प्रभु ये इसका इंस्पिरेशन जो आपके जो 2 लेक्चर्स थे यूट्यूब पे, उनसे जो आपने पूरा स्टोरी बनाई थी जो 1 और 2 में था, तो उसी से प्रभु मतलब इंस्पायर होके कुछ बनाया है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा। Now let's move on. ये कविता सुना के आपके जीवन में भरमार हो गया और ये राम कृपा से ही हम सबका बेड़ा पार हो गया। Moving on to next. राम के धनुष से निकला बाण और मुख से निकला वचन होता है सटीक। राम के धनुष से निकला बाण और मुख से निकला वचन होता है सटीक। मुझे तो समझ में आ गया, और कोई बताना चाहे प्रतीक, तो बता दो। प्रतीक। ओके प्रतीक रो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रतीक हो जाइए वीडियो में लीक जल्दी से, मत होइए सीख। प्रभु कुछ मतलब ज्यादा तो मैं नहीं लिख पाया, आज ही मतलब कुछ लिखने का कोशिश किया हूँ, उसे बोलूंगा। जैसे कि गीता का डेली हम लोग पाठ करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही अर्जुन को बताया, तो उसमें ज्ञान तो हमें मिल रही है, और भगवान ने ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात कही है एक जगह, कि जब तक से प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं होगा तो वी कांट एडवांस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, आवर स्पिरिचुअल जर्नी। तो उसके लिए भक्तों का संग कितना जरूरी है, भक्तों के संग में रह के सब कुछ करना है, इस पे कुछ मैंने जोर दिया है। और प्रभु स्टार्ट करता हूँ। हम शरीर नहीं आत्मा है यह सुन तो लिया है, हम शरीर नहीं आत्मा है यह सुन तो लिया है, लेकिन समझना सभी भक्तों के संग है कि हम कृष्ण और राम के अंश हैं, कि हम कृष्ण और राम के अंश हैं, यह सुन तो लिया है, लेकिन समझना सभी भक्तों के संग है। यज्ञ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होना है, यह सुन तो लिया है, लेकिन करना सभी भक्तों के संग है। कि निष्काम कर्म योग कर चित्त को पवित्र करना है, यह सुन तो लिया है, लेकिन करना सभी भक्तों के संग है। हे कृष्ण हे राम आपके जन्म और कर्म दिव्य हैं, हे कृष्ण हे राम आपके जन्म और कर्म दिव्य हैं, यह सुन तो लिया है, लेकिन समझना सभी भक्तों के संग है। कि आप ही भक्तों का उद्धारक और दुष्टों के विनाशक हैं, कि आप ही भक्तों के उद्धारक और दुष्टों के विनाशक हैं, यह सुन तो लिया है, लेकिन समझना सभी भक्तों के संग है। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग दुख की योनि है, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग दुख की योनि है, यह सुन तो लिया है, लेकिन समझना सभी भक्तों के संग है। कि सारी इंद्रियों को आपके ही सेवा में लगानी है, कि सारी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगानी है, ये सुन तो लिया है, लेकिन करना सभी भक्तों के संग है। जीवन के अंत में आपका स्मरण करते शरीर त्याग कर आपके धाम को पाना है, जीवन के अंत में आपका स्मरण करते शरीर त्याग कर आपके धाम को पाना है, ये सुन तो लिया है, लेकिन करना सभी भक्तों के संग है। कि सारे धर्मों का त्याग कर आपके शरण में रहना है,
कि सारे धर्मों का त्याग कर आपके ही शरण में रहना है, यह सुन तो लिया है, लेकिन करना प्रभुपाद के साय। अरे हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा, दिल गदगद हो गया प्रभु ये आपकी कविता सुन के। और मैंने कुछ समय पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, आपको मुझे याद आई भक्तों के संग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो सब लोग मस्ती के साथ, आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मुझसे जुड़िएगा कि भक्तों के संग में आनंद ही आनंद है, ऐसे सत्संग को छोड़ना कभी नहीं। भक्तों के संग में आनंद ही आनंद है, ऐसे सत्संग को छोड़ना कभी नहीं। तोड़ देना नाते भले भौतिक जीवन के, भक्तों से नाता ये तोड़ना कभी नहीं। भक्तों से नाता ये तोड़ना कभी नहीं। कंचन कामिनी का संग बहुत घातक है, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वी आर यूजिंग फॉर कृष्णा दैट another thing कि कंचन कामिनी का संग बहुत घातक है, नाता आप इनसे जोड़ना कभी नहीं, नाता आप जिनसे जोड़ना कभी नहीं। हाथ जोड़ विनती करता हूँ आज मैं, कि हाथ जोड़ विनती करता हूँ आज मैं, भक्ति के मार्ग से मुंह मोड़ना कभी नहीं। भक्ति के मार्ग से मुंह मोड़ना कभी नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। तो प्रभु हमको भी एक वैष्णव संघ पे एक कविता लिखी थी कुछ समय पहले, वो याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल। प्रभुपाद की सेना के जो वैष्णव प्रचारक हैं, अति नीच और निम्न कोटियों के तारक हैं। भक्ति में वृद्धि का एक ही रहस्य है, कल्प तरु वैष्णवों की सेवा ही सर्वस्व है। हरि चरणों में मग्न गुरु सेवा में संलग्न, हरि चरणों में मग्न गुरु सेवा में संलग्न, नित्य हरि कीर्तन ये करते ही जाएंगे, नित्य हरि कीर्तन ये करते ही जाएंगे। कि संग रहो इनके और सेवा करो इनकी, कि संग रहो इनके और सेवा करो इनकी, तुमको भी संग संग गोलोक को ले जाएंगे, तुमको भी संग संग गोलोक को ले जाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अरे So सब now, लोग सोच रहे होंगे ये आकाश प्रभु और ये दोनों मिलजुल के सुनाते रहते हैं, हमारा नंबर आता नहीं है। and now moving on to next, राम के नाम और रामायण की नित्य लीला में ही है वास्तव रस। राम के नाम और रामायण की नित्य लीला में ही है वास्तविक रस। कौन आएंगे रस बरसाने, समझ में नहीं आ रहा। कविता पढ़ेंगे अब वैद्यराज प्रभु तेजस। हरि बोल, तेजस। हरि बोल, हरि बोल। केम छो गुजराती, केम छो? बराबर छो? मजा प्रभु, मजा में छो। एक्चुअली कोई लिख नहीं पाया, बट मैं एक मेरा फेवरेट भजन है वो मैं गाना। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। आज्ञा दे तो। एक्चुअली ये जब मैं बंद रहा था, मतलब तो ये भजन में बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ऊपर पावन सीताराम राघव राजा सीताराम सुन। Out of meeting, I think. हरे कृष्ण। तेजस प्रभु, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। हरे कृष्ण तेजस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो, हाँ बोलिए।
राजा राम सुंदर विक्रम बलगिरी। Okay, there is some issue, I think. So तब तक के लिए we will move to next participant and then we will come back to Tejasvi. So प्रभु राम ही है जगत के स्वामी, पूरी सृष्टि के हैं केंद्र। अपनी मधुर वाणी और कविता लेके आ रहे हैं प्रभु जितेंद्र। हरि बोल। जब तक जितेंद्र आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जितेंद्र। प्रभु कुछ लिख तो नहीं पाया हूँ, बट मैं भी मतलब एक भजन गा सकता हूँ। बिल्कुल गाइए। तो ये मतलब जो भिलनी होती है रामायण में, उनके द्वारा उनके मतलब बोल। तो स्टार्ट करता हूँ प्रभु। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बैरन की मैं भर लाई रे छबारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी, पद पंकज रज धर मस्तक में चरणों में शीश नवाऊंगी, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत अच्छा। आयो सियल करते करते ना निकल जाए उमरिया, इससे पहले जप ले भैया, पकड़ ले भक्ति की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। तो जितेंद्र प्रभु आपको चैंटिंग करनी है अब। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ प्रभु करता हूँ। हाँ, अब नहीं करते हैं, लेकिन उसमें 2 का गुणा करना है, फिर उसमें 2 का गुणा करना है, तब तक 16 पर नहीं आ जाए तब तक गुणा करते ही रहना है। जी प्रभु, एक दोहा और बोल देता हूँ। बोल दो एक दोहा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। हाँ, किसी भी काल पछताना पड़ सकता है, प्राण कभी भी छूट सकते हैं। कोरोना महोदय अपना चक्कर चला रहे हैं सब जगह। बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने, वेरी नाइस। हरि बोल। So from our side, the list of participants is over. अगर आप में से अभी कोई voluntarily you want to
recite something. So we have 5 तो more हम minutes. बुलाना चाहेंगे अपने हिमांशु अग्रहरि प्रभु को। हिमांशु अग्रहरि प्रभु, आप आइए और कुछ तो बताइए, कुछ तो सुनाइए, आपके अनुभव कुछ भी। We want to hear something from you. हरे कृष्णा हिमांशु। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। आपका चित्र ऑन करेंगे, संभव होगा? हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। पहले मैं कुछ बोलना प्रभु कुछ चाहूंगा, प्रिपेयर तो नहीं कर पाया हो? फिर पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक हमारे बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं और खूब सेवा की इन्होंने। जब कॉलेज में थे MNIT में, फिर थोड़ा सा छूट गया रास्ता थोड़े दूर हो गए थे, और devotees were also feeling for him। और अभी पिछले 5-6 महीने से ऐसी बढ़िया एंट्री मारी है इन्होंने और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ट्रिप्स में आए हैं, बहुत सेवा की है ट्रिप्स में, और आप बहुत अच्छे से अभी परस्यू कर रहे हैं भक्ति को। सो वी वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। प्रभु कल से तो ऑफिस ही चल रहे थे और आज शाम को 4 बजे आया तो नींद आ गई थी, तो शाम को 8 बजे ही उठा अभी, तो ऐसा कुछ लिख नहीं पाया हूँ। लेकिन प्रभुपाद जो भी बोलते हैं वो इटसेल्फ पोएट्री, तो वो पोएट्री है जो भी वो लेक्चर में देते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो उनका एक रामनवमी पे लेक्चर है, उससे मैं कुछ बोलना चाहूंगा जो प्रभुपाद ने बोला है। बोल सकते हैं प्रभु? यस यस यस, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। एक तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृता की मध्य लीला 9th चैप्टर 11th वर्स में बताते हैं प्रभुपाद जी की जो मूल राम सीताराम जी की डीटी है वो आज भी उडुपी टेम्पल में इंस्टॉल की है, और वो इंस्टॉल की थी श्री मध्वाचार्य जी ने। मध्वाचार्य जो है वो डिसाइपलिक सक्सेशन में हमारे आचार्य हैं, और तो उसका पास्ट टाइम प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 2 million years ago the same मूल सीताराम deities were worshipped by Ikshvaku. Ikshvaku comes in sun god परंपरा, और वो राम जी के 4 फादर्स में से एक है। और उसके बाद वो deities इक्ष्वाकु जी से ट्रांसफर हुई लक्ष्मण जी को जब रामचंद्र जी वहां पर थे। और इसी लेक्चर में प्रभुपाद जी एक पास टाइम बताते हैं कि जब एक ब्राह्मण जो है उनके यहाँ कंटिन्यूअसली विजिट करने आते थे, जब तक वो श्री राम के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वो जाते नहीं थे और अपना जो है फास्ट ब्रेक नहीं करते थे हर सुबह। तो एक बार श्री राम जी किसी कारणवश करीब 1 फोर्टनाइट या उससे ज्यादा के लिए दूर गए थे, तो वो ब्राह्मण वही उन्होंने वेट किया भगवान का, और जब तक वो नहीं आए वापस तब तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, भगवान का वेट किया वही बैठ के। तो जब भगवान को पता चला तो वो जो डीटीज जब रामचंद्र जी वहां पर उपस्थित थे अयोध्या में, तो डीटीज वहीं पर थी, पर रामचंद्र जी ने उन डीटीज को अंदर रखवा दिया था, छुपवा दिया था, उनकी वर्शिप ऐसे प्रॉपरली नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जब भगवान को ये पता चला कि हाँ वो ब्राह्मण कितने डिवोटेड हैं, तो उन्होंने वो डीटीज उन्हें देने का ऑर्डर दिया, और इस तरह उन ब्राह्मण जी के पास वो डीटीज आई और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भर उन डीटीज का वर्शिप किया। और एंड टाइम में उन ब्राह्मण ने वही सेम डीटीज श्री हनुमान जी को ट्रांसफर करी, जिसको हनुमान जी अपने नेक के अपने गर्दन में टांग के और घूमते थे और उनकी सेवा करते थे। और करीब आज से 5000 साल पहले वही सेम डीटीज हनुमान जी ने भीमसेन को दी, और भीमसेन जी ने वही सेम डीटी जो पांडवास के लास्ट किंग थे क्षेमकांता उन्हें दी, और वो वर्शिप करते थे। और सेम वही डीटीज क्षेमकांता जी के पास, जो पांडवास के लास्ट किंग थे, उनके पास से आई उड़ीसा के जो किंग है गजपति, उनके पास, और वहां से श्री मध्वाचार्य जी ने ये डीटीज रिसीव करी। और जब मध्वाचार्य डिपार्ट करने वाले थे
उससे करीब कुछ हफ्तों पहले ही उनके पास ये ड्यूटीज आई थी और तब उन्होंने इसे उडुपी टेम्पल में इंस्टॉल की। बहुत ही सुंदर, तो ये एक छोटा सा पास टाइम था, बहुत ही सुंदर, मैं सोचा ये बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा, हरे बहुत कृष्ण। ही शानदार, वेरी नाइस। कल कोई लेक्चर होगा क्या प्रभु? कल एकादशी है। कल देखते हैं प्रभु, मैं प्लान करता हूँ कुछ यदि होगा तो। ओके, सो कल अगर कोई लेक्चर होता है या नेक्स्ट टाइम जब होता है तो मैं कोशिश करूंगा कुछ सुनाने की। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी हम नरसिम्हा जयंती पे भी कुछ करेंगे। हिमांशु वर्मा, आप कुछ बोलना चाहें तो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, कल कल वेरी ही शुरू नाइस, किया था। बहुत अच्छा, प्लीज। यस यस प्रभु, वीडियो चला। हाँ, मोस्ट वेलकम। यस। वो पत्थर जिस पे हो राम नाम हो, सागर में तैर जाता है। वो मुख जिस पे हो राम नाम हो, कलयुग में पवित्र हो जाता है। राम नाम बोलता है, राम नाम सुनता है, हर क्षण में राम को याद करता है। ना रहे कोई भय, ना किसी से डरता है, जो भी जप राम नाम का नियमित करता है। आस पास देख और आंख अपनी खोल, सुख की खोज में है राम मनुष्य डोल। कुछ नहीं मिला माया में, रह गया वो तो गोल, यहाँ वहाँ ना भटक, राम नाम तू भी बोल। जल गई लंका और हार गया रावण, राम नाम जपने से होगा सब कुछ पावन। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत ही शानदार, कम शब्दों में राम नाम जपने से होगा सब पावन और कुछ नहीं कर पाएगा रावण। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो आपने की, राम की इतनी अच्छी स्तुति। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सौर्य कुछ कहना चाहेंगे? सौर्य, वी हैव सौर्य आल्सो विद अस। हरे कृष्णा। और आप में से एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा तो कल हो गया था, बट अभी मुझे आज एक तुलसीदास जी जब वृंदावन में पधारे थे तब का जो राधा मदन मोहन जी के मंदिर का जो किस्सा है वो मैंने प्रिपेयर किया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो कैन आई? हाँ हाँ जी। तो जब तुलसीदास जी वृंदावन में पधारे थे तब वो जानते थे कि राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है, लेकिन उनको पता था कि अगर ये दोनों सेम है तो कोई ऐसा, उनको ऐसा था कि सब लोग राम राम बोलेंगे, लेकिन इधर तो सब राधे राधे हरे कृष्णा बोलते थे, तो इसलिए वो थोड़े अपसेट हो गए और वो बोले, वृंदावन ब्रज भूमि में कहाँ राम सोबेर, राधा राधा रटत है आक ढाक अरु खैर। जब तुलसीदास जी ज्ञान गुटली में विराजमान श्री मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे थे, श्री नाभा जी ने एवं अन्य भक्तों के साथ थे, तब उन्होंने मदन मोहन जी को दंडवत ना करते हुए श्री राम जी को दर्शन करने का इच्छा प्रकट की और बोल पड़े, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट बिना तुलसी राम नवे सुमुख रोय। तो यह देख के जो गोस्वामी जी जो मंदिर के थे, उन्होंने श्री बाके बिहारी जी से प्रार्थना की कि आप राम जी का अवतार लीजिए, और तुरंत ही प्रभु श्री बाके बिहारी राम जी के उसमें अवतार में चेंज हो गए। और तुलसीदास जी बोले, कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सो हमें इस हमारे पूरे इवेंट का जो पर्पस था वो यही था कि हम स्पेशली भगवान के नाम से आकर्षित हों, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे सबने भगवान के नाम को ग्लोरीफाई किया। मैक्सिमम, आई वुड से 90% प्लस सबने नाम को ग्लोरीफाई किया, एंड मैक्सिमम ऑफ देम सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें राम राज्य लाना है तो वो तो राम की भक्ति से ही आ सकता है। कि राम राज्य तो होगा केवल राम की भक्ति करने से, नहीं किसी के अधिवेशन से, नहीं किसी के धरने से।
सत्ता पर बैठे कल के चेलो सुन लो तुम, डर क्यों नहीं लगता है तुमको कल के हाथों मरने से। तो जो भी प्रोपेगेंडा है वर्ल्ड में, वो जो भी हो रहा है उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो भगवान का नाम है। तो बस एक छोटी सी 2 पंक्तियों से मैं भगवान के नाम, राम भगवान की जो 16 विशेषताएं हैं उनमें से कुछ विशेषताओं को मैं बोलूंगा, देन वी विल एंड दिस सेशन। कि गुणवान वीरवान विद्वान द्युतिवान सर्व सामर्थ्यवान भगवान राम है। भगवान की 16 विशेषताएं, 15 या 16 इसमें पूरी आ गई हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं भगवान राम की। कि गुणवान वीरवान विद्वान द्युतिवान सर्व सामर्थ्यवान भगवान राम है। और धर्म का है पूर्ण ज्ञान और आप आत्मवान सर्वहित सर्वभूत हितवान भगवान राम है। और दृढ़ के व्रतवान हैं आप सत्यवान जित क्रोध चरित्रवान भगवान राम है। और राम नाम रसपान करे भक्त हनुमान तन मन धन प्राण भगवान राम है। तन मन धन प्राण भगवान राम है। So it was really a very very blissful wonderful experience। आप सभी डिवोटीज ने, आकाश ने, रिक ने और दीपांशु प्रभु ने, सबने बहुत अच्छी मेहनत की। ऐसे इवेंट्स को हम करते रहेंगे और हम सब लोग जुड़े और डेली फिलोसफिकल डिस्कशन होता है बीच में, ये कुछ रस बहुत जरूरी है। So I will say lot of thanks to all the participants and all the devotees who made it happen this event, and I will humbly request everyone, please chant Hare Krishna mantra early in the morning with attentive hearing. Soon I will be sharing 59 clips with all of you। मधु पंडित प्रभु की अभी तक हमने 28 clips शेयर की थी, अभी एक 59 clips का एक सेट है वो मैं शेयर करूंगा। 5-5 मिनट की एक क्लिप है। आप सभी लोग डेली चैंटिंग करने से पहले इनको सुनिए। I guarantee I can write it on paper, your chanting quality will improve। आज बहुत अच्छी क्लिप चलाई थी टेंपल में, it was really nice। So यदि जब हम बहुत अच्छा कर लेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद की वाणी को और केवल प्रसाद लेंगे, भगवान को अर्पित किया हुआ केवल प्रसाद लेंगे, you will see that how your life is becoming more and more happy। There is no doubt about it। And we have responsibility, we have great responsibility। आज मैं प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ रहा था, बस मैं 1 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ रहा था कि प्रभुपाद इंडिया अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया यहाँ पे। एक बड़े बड़े आदमी को, लोगों को, राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को 2 बार लेटर लिखा है, महात्मा गांधी को लेटर लिखा है, पद्मावत सिंघानिया को, बड़े बड़े लोगों को सबको लेटर लिखा है, प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू स्प्रेड दिस मूवमेंट। राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं आई हैव गॉट ए क्लू, गो टू बैक टू गॉड एंड आई कैन टेक ऑल कंट्रीमेन टू बैक टू गॉड एंड डोंट थिंक आई एम ए मैड मैन। ऐसे मत सोचना कि मैं पागल हूँ, दिस इज द रियलिटी, गिव मी ए चांस टू इंटरव्यू विद, आई विल टेल दिस। सो प्रभुपाद ने कितना हम लोगों के लिए हार्ड वर्क किया है, स्ट्रगल किया है। हम बायोग्राफी सो प्रभुपाद की लीला पढ़ेंगे, we will be crying after reading it। so we have already get lot of fortune। प्रभुपाद के मूवमेंट के टच में आ गए, वैष्णवास के टच में आ गए। अब हमारा भी प्रभुपाद के लिए कर्तव्य है कि हम इस नॉलेज को अच्छे से समझें, अच्छे से चैंटिंग करें, अच्छे से प्रसाद लें बहुत soulfully, and we have to preach this knowledge like anything, very very systematically। तो हमारा टारगेट है कि अगले 3 महीने में हमारे मिनिमम 6 से 7 RDU ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें मिनिमम एक ग्रुप में 10 लोग हों। दैट इज अवर टारगेट। और हमें इसको एक्सपेंड करना है। ये स्केलेबल मॉडल है, RDUA का कॉन्सेप्ट स्केलेबल है। जैसे आकाश प्रभु कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, ऐसे आप भी आपके लाइफ में जितने भी लोग आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, सबको बुलाइए और यू कैन लीड 1 RDU ग्रुप। वी विल डायरेक्ट यू, वी विल हेल्प यू। जैसे मैं अभी इनके ग्रुप में वीकली वंस आता हूँ, ऐसे आपके ग्रुप में भी आऊंगा मैं। तो यू प्लान इट एंड प्रे टू प्रभुपाद, प्रे टू कृष्णा, प्रे टू होली नेम। बाय द मर्सी ऑफ द होली नेम थिंग्स विल हैपन। सो दैट मूड, दैट हम्बल मूड we should always carry to preach this glories of the holy name and to practice all this। thank you very much। Hare Krishna। Hare Krishna। Now we will wind up and all of you please join our RDU sessions। कल से आप अटेंड कर सकते हैं, सेम 8 बजे हम लोग मिलते हैं।
we will discuss Bhagavad Gita. So I will wind up. ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दिव्य काव्य महामहोत्सव की जय, रामनवमी महामहोत्सव